मदारिस ये बिलखसूस जो अफ़गान शहरियों के मैनेजमेंट में है कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल और महाजर कैंप्स के साथ लिंक्स की स्क्रूटनी की गई है। इसी तरह जो नेशनल करिकुलम है उसको नफ़रत अंगेज़ मवाद से पाक किया गया है। कमेटी ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया है। कमेटी से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस बात का इहादा किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया का हम क्यों ना नाम लें, तमाम वाक़यात में इंडिया मुलविस है। बैरूनी अनासिर के बग़ैर नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ मुस्तकिल मिजाजी से मुकाबला करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो क़यामत तक उनका मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनल सोशल ऑर्डर रखना स्टेट की ज़िम्मेदारी है और कियोस की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अनार्की की सूरत-ए-हाल आपके सामने हो तो तमाम प्रोसीजर्स सस्पेंड हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि किसी ने भी कोयटा में पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के माइग्रेशन की तहकीक नहीं की और ना ही उनके हकूक़ की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी स्पीकिंग सोशल ऑर्डर रखना स्टेट की ज़िम्मेदारी है और कियोस की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अनार्की की सूरत-ए-हाल आपके सामने हो तो तमाम प्रोसीजर्स सस्पेंड हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि किसी ने भी कोयटा में पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के माइग्रेशन की तहकीक नहीं की और ना ही उनके हकूक़ की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी की माइग्रेशन से हमारा समाजी ढांचा तबाह हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी इशू को प्रिविलेज ट्रीटमेंट का हक नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने एक और डायरेक्टिव्स भी पास किए हैं। उन्होंने कहा जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जो कंपनियां हैं, उनके का ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने बहुत गलत काम किए हैं। सिर्फ एक कंपनी ने गोस्ट नौकरियों को शाया करके 7 अरब रुपए के घपले किए हैं और उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करके उनका केस नैब भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भर्तियों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए और पुरानी तारीख़ों में जारी होने वाले ऑर्डर्स की तहकीकात की जाएं और मुलविस अनासिर को सज़ा दी जाएं।